हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। सो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वाइदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो हमें क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है कि जो हमारी स्टेटमेंट्स गिवन है ऑल दीज आर ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में इनको आंसर्स करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्वेश्चन इज कि जो हमारी 10a की वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन होगी 1 से। तो हम इसको एक बार रफली देख लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है हमारे पास। tan थीटा कितना होता है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 90, सो दिस विल इक्वल टू AC अपॉन BC। अब इन्होंने बोला है कि tan थीटा ऑलवेज लेस देन 1। सो ये हमारा ट्रू है या फॉल्स? हम कैसे बताएंगे इस बात को कि AC और BC, ठीक है, AC को अगर हम यहाँ पे 1 लें और BC को हम यहाँ पे 2 लें, इसका मतलब ये है कि अगर हम परपेंडिकुलर हमेशा छोटा लें और बेस हमेशा बड़ा लें, परपेंडिकुलर हमेशा छोटा लें जैसे कि 1/2, सो कितना आ गया 0.5, तो दिस इज लेस देन 1। लेकिन अगर हम यहाँ पर बेस को 1 ले दें, अगर हम और बेस को हम यहाँ पे 1 ले दें और इसको हम यहाँ पे 2 ले दें, बेस को हम 1 लें और परपेंडिकुलर को हम 2 लें, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 2, बेस कितना सेकंड के लिए 1, तो कितना आंसर आया 2, दिस इज ग्रेटर देन 1। सो इसका मतलब आंसर कितना हो गया हमारा इसका? फॉल्स, क्योंकि हमेशा हमारे पास परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो छोटी नहीं होगी। कभी कभी हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 भी आ जाती है जो कि 1.732 होता है 1 से बड़ा। सो इसको फेयर में राइट कैसे करेंगे? देखिए फेयर में इसको राइट करेंगे फॉल्स, इसका आंसर आएगा फॉल्स बिकॉज tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं यहाँ एक राइट ट्राइंगल बना देती हूँ छोटा सा। देखिए ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90। ओके, सो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। सॉरी, A यहाँ पे लेना होगा हमें, क्योंकि जो एंगल हमें फाइंड करना होता है उसको हमें बेस पे लेना होता है, ठीक है, तभी ये हमारा बेस बनेगा। ओके, सो tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो इफ परपेंडिकुलर इज लेस देन बेस, अगर हमारा परपेंडिकुलर बेस से छोटा होगा देन tan A इज लेस देन 1। ओके, इफ परपेंडिकुलर ग्रेटर देन बेस होगा तब then tan A इज ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, अभी मैंने आपको रफली समझाया था, बिल्कुल वही इसका पैटर्न है इसको समझने का। और फेयर बुक में कैसा, फेयर नोटबुक में किस तरह से राइट करना है, इस तरह से। ओके, सेकेंड पार्ट है इसका, sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। हमें बताना है कि sec A जो है वो 12/5 होता है किसी भी एंगल A के लिए। ओके, दिस इज ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा? पहले इसको हम इसके आंसर के लिए स्पेस छोड़ देते। देखिए यहाँ पे कितना होगा, sec A 12/5। sec E कितना होता है? यहाँ पे हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा होता है। सो sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। ओके, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट पे जाके आप इन सभी आइडेंटिटीज को वहां पे लर्न कर सकते हैं। सो sec इज इक्वल टू 12/5 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सो अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, देखिए इस तरह से एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, A B
सी, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, दिस इज 90. सो हाइपोटेनियस कितनी हो गई 12, बेस कितना हो गया 5. सो दिस इज ट्रू, क्योंकि हाइपोटेनियस हमारी बड़ी साइड होती है जो कि यहाँ पे बड़ी गिवन है, बेस हमारा छोटा होता है. सो इसको हम आंसर कैसे राइट करेंगे, दिस इज ट्रू because hypotenuse is maximum length of triangle. थर्ड पार्ट है हमारे पास cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. So इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा false. इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा false. false कैसे होगा, देखिए यहाँ पर क्या, पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ. Because abbreviation of cosine is cos and cosecant is cosec. ओके, देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि cos A cosecant A का एब्रीविएशन है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि कॉस साइन, जो कोसाइन का एब्रीविएशन होता है, कोसाइन का एब्रीविएशन होता है कॉस ए. ओके, एंड कोसिकेंट का एब्रीविएशन होता है कॉसेक ए. ठीक है, सो इसीलिए कॉस ए कोसिकेंट का एब्रीविएशन नहीं है, कॉस ए कोसाइन ए का एब्रीविएशन है. सो दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ. फोर्थ पार्ट इज कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड कॉट. सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स, बिकॉज ए इज द reference angle, A is the reference angle of cot. So this implies cot A is not the product of cot and A. Okay, फिफ्थ पार्ट देखते हैं. देखिए फिफ्थ पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा. तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, देन इसका आंसर राइट करेंगे. सो इसके लिए मैं एक ट्राइंगल बना देती हूँ. देखिए ट्राइंगल है हमारे पास, थीटा यहाँ ले लेते हैं, ए बी सी, बी इज 90 डिग्री. ओके, सो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो 4/3 इसका मतलब कितना होगा, देखिए गिवन है, गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो यहाँ पे मैं हाइपोटेनियस लिख देती हूँ, दिस विल इक्वल टू 3 एंड परपेंडिकुलर विल इक्वल टू 4. ओके, सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है हमारा कि ट्राइंगल की हाइपोटेनियस जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है, बट हाइपोटेनियस यहाँ पे 3 है एंड परपेंडिकुलर 4 है. सो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी. सो इसका आंसर लिखते हैं. देखिए स्टेटमेंट इज फॉल्स. रीजन क्या होगा इसमें, बिकॉज hypotenuse is the longest side of the right angle triangle
right angle triangle. So it is cannot be less than perpendicular. So it can not be less than by perpendicular. This is the answer. I hope कि ये सभी पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. थैंक यू.